कर रही है। आपके आंदोलन से एक और नाम निकला है, राहुल नागपाल जी का। लगातार वो लोग देख रहे हैं उनको, उनकी भी चर्चा है कि कांग्रेस से उनको बुलंदशहर का टिकट मिलने वाला है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। मेरे साथी, मैं तो सबका चाहती हूँ कि जो इंसान ईमानदारी से समाज के लिए लड़ रहा हो, सड़क पे मजबूत हो, अगर उसको टिकट मिल रहा है वो आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन टिकट कहाँ से मिल रहा है, टिकट कौन दे रहा है, किस पार्टी में जा रहे हो, उस पार्टी में आप अपना वजूद कैसे रखते हो, उस पार्टी के अंदर आप दलित आदिवासी बहुजन समाज की बात कैसे रखते हो, या उनके जाके उनके रंग में रंग जाते हो और वहां जाके बस खूंटे से बनना ही है। दोनों चीजों में फर्क है। वो काम नहीं कर रही है, सिर्फ ट्यूटर खेल रही है। और मेरे जैसे लोग, रतनलाल जैसे लोग, तमाम लोगों, सुनिए ना, अरे सुन लो, बहन जी के ट्यूटर से रुक जाओ, बहन जी की ज्यादा वकील मत बनो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जितने मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने बहन कुमारी मायावती को बुलंदशहर का लोकसभा चुनाव लड़ा था। मेरे फादर कार्यालय सचिव हुआ करते थे। मेरे फादर को बसपा के चलते गोली लगी, उस मुकदमे को लड़, मेरे फादर की हत्या हुई, उस मुकदमे को लड़ने में 10 बीघा जमीन बिकी। हम उस परिवार के लोग हैं, और अगर बसपा गलत करेगी तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और तमाम देश के अम्बेडकरवादियों को बहुत बहुत बधाई। और जो आपका सवाल है कि क्या बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुझे संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाएगी, तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो वोट डालता है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर पार्टियां विश्वास जताती हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बसपा वहाँ गिरीश चंद्र जाटव जी को अपना प्रत्याशी बना चुकी है। और मुझे मालूम था कि बसपा किसी भी लेवल पर वहाँ गिरीश चंद्र जाटव या किसी भी मजबूत प्रत्याशी को वहाँ चुनाव जो है वो लड़ाएगी। दूसरी तरफ हमारे जैसे आदमी जो है वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य वो जो नॉन बीजेपी संगठन है, जो वर्तमान में ईवीएम को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पिछले दिनों मुखर होकर के भागीदारी को लेकर के रोड पर हैं, वो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो 5 न्याय हैं, जिसमें नारी न्याय है, युवा न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, भागीदारी न्याय है, उन न्याय को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी न्याय रोड पर हैं, और यही मांग मान्यवर साहब कांशीराम की कभी हुआ करती थी, जिस मांग को लेकर के राहुल गांधी जी रोड पर हैं, तो मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जो है वो लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि बुलंदशहर के लोग जो है वो स्नेह और वो प्यार मुझे देंगे, और मैं वहाँ से चुनाव जीत करके भी आऊँगा, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मैंने वहाँ पढ़ाई की है, मैं वहाँ रहा हूँ। मेरा बुलंदशहर में अनूपसर विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है, जहीराबाद के पास में, तो मेरा लोकल डिस्ट्रिक्ट है, मेरी लोकल विधानसभा है। तो नो डाउट इसमें कोई नहीं है, अगर पार्टी मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। आपकी कुछ मुलाकात हुई है कांग्रेस के नेताओं से इस बारे में? मिलते रहते हैं, जानते हैं लोग, और ऐसा नहीं है कि क्या नाम है नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और जो बायोडाटा है वो भी जहां जिस लेवल पर दिया जा सकता था देने की कोशिश की गई है। और ये है कि हमारे जैसे हमेशा से रतनलाल सर हो, चाहे और हमारे तमाम सीनियर साथी हो, वो हमेशा से कहते रहे कि लाइक माइंडेड लोगों को, जो संविधान में विश्वास करते हैं और जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई रोड पर लड़ रहे हैं, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाने की लड़ाई रोड पर लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या नाम है संसद में जाना चाहिए, बोलना चाहिए। हम लोग रोड पर लड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही मौका मिले, रितु है उसको भी जाना चाहिए, महमूद प्राचा जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रतनलाल सर हैं, लक्ष्मण यादव हैं, इंदु चौधरी को मौका मिला है। तो तमाम वो लोग किसी भी पार्टी से, अम्बेडकरवादी जो है वो बीजेपी को छोड़ करके आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़िए। और मैं खुद अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सबसे अपील करूंगा, मुझे चुनाव लड़ाइए। और अगर मुझे नहीं मौका मिलता तो जहां अम्बेडकरवादी जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उसके जाकर के चुनाव लड़ाऊंगा। तो राहुल नागपाल कांग्रेस के हरिजन बनने जा रहे हैं, लगता है ऐसा? ये कहाँ लिखा है कि मैं कांग्रेस का हरिजन बनने जा रहा हूँ? वोट मिलेगा ना, वो टिकट मिलेगा आपको कांग्रेस से? नहीं, तो टिकट मिलने का मतलब हरिजन साहब होने का क्या मतलब है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने कानून मंत्री बनाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हरिजन हो गया? तो उन्होंने था ना। नहीं, सुनिए ना, पहले मेरी बात को सुनिए। तो फिर कांग्रेस क्या नाम, कांग्रेस ने मंत्री बनाया ना, राज्यसभा सांसद ही बनाया ना। अब देश के अंदर जो दलित समाज में मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिली, वो भी तो कांग्रेस ने दी ना। आप इस बात को क्यों नहीं कहते? बाबू जगजीवन राम अगर देश के अंदर श्रम मंत्रालय उनके पास नहीं होता तो क्या, या बाबू जगजीवन रेल मंत्रालय उनके पास नहीं होता, बाबू जगजीवन के पास में रक्षा मंत्रालय नहीं होता, तो क्या इस देश के दलितों को फौज में जाने की इजाजत थी? बाबू जगजीवन राम अगर रेल मंत्री नहीं होते तो जो हजारों हजार 3.5-4 लाख रेलवे में दलित समाज के कर्मचारी बाबूजी ने भर दिए कांग्रेस और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इशारे पर, तो वो कहाँ से गए? ये जो गधे और अनपढ़ और कुपड़ लोग घूम रहे हैं, जो कांग्रेस को क्या नाम है गलत और जगजीवन राम को गद्दार बताते हैं, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के कातिल हैं। मैं बता रहा हूं आपको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम एक समय पर एक ही सरकार में दोनों मंत्री थे। और बाबा साहब डॉक्टर पहली सरकार 1952 में चुनी गई, 1956 में बाबा साहब की डेथ हुई, और 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा के सांसद थे।
ये सबको पता है। तो जब वो राज्यसभा के सांसद थे तो ये आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सदन में कभी न कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम आपस में टकराते होंगे, हेलो हाय करते होंगे, चाय कॉफी पीते होंगे। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जगजीवन राम को कभी ये कहा कि गद्दार हो तुम, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जगजीवन राम ने कभी कुछ कहा? नहीं कहा ना। अरे आपसी मनभेद हो सकता है, लेकिन बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों ने मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए काम किया। और अगर बाबूजी नहीं होते कांग्रेस में तो मैं कह सकता हूं कि आज जो ये 50,000 रुपये पेंशन लेने वाले जो लोग रिटायर होकर के रेलवे से और रक्षा मंत्रालय से और बैंकों से, अगर इंदिरा गांधी ने देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता तो लाखों दलितों को नौकरी नहीं मिलती। तो ये कहना कि कांग्रेस बहुत बुरी है, तो फिर मुझे बताओ अच्छी कौन है? बीजेपी बसपा तो कभी केंद्र में रही नहीं है। बसपा ने बताओ किसको नौकरी दी है? मुझे एक नाम बताओ, मुझे किसी को नौकरी दी हो। 1 लाख सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पुलिसकर्मी लगा। हाँ तो भाई 1,70,000 हो गए। देश में नौकरी तो कई करोड़ थी ना। आप मुझे अरे मुझे बताओ ना भाई साहब, मनमोहन सिंह सरकार को बहुजन समाज पार्टी ने 10 साल तक समर्थन दिया, 40 सांसदों का, राज्यसभा के 19 सांसद और लोकसभा के 21 सांसद, लगभग 40 सांसदों का बहुजन समाज पार्टी ने मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया। क्या दिया बदले में बताओ मुझे? बैकलॉग पूरा, अरे सुनो ना, राजस्थान में कांग्रेस, अरे भाई साहब मैं बात करूं, बैकलॉग पूरा करवा लेते, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पास करवा लेते, निजी क्षेत्र में आरक्षण करवा लेते, अपने 4 मंत्री बना लेते, 4 चेयरमैन बना लेते। अरे कुछ तो ले लेते, कुछ तो लेते। अगर ममता बनर्जी समर्थन देती है तो वो मंत्री बनवाती है। ममता बनर्जी अगर कुछ देती है तो वो अपना बदले में कुछ ले लेती है। अन्य पार्टी कुछ देती है तो कुछ ना कुछ लेती है। लेकिन जिस प्रकार से तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस थी तो इस देश के अंदर मध्यम वर्ग तैयार हुआ। आज 50,000 60,000 पेंशन लोग ले रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस बहुत खराब थी और ये बहुत खराब थी, और जैसे तुमने कहा कि मैं हरिजन बनने जा रहा हूँ, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बिगड़ा हुआ चला हूँ, ओरिजिनल। और हमारे जैसे आदमी, 2022 में आप कांसीराम जी की बात करते थे, तो कांसीराम की तब भी कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कांसीराम की? इसमें बैटिंग कर रहे थे आप। तो आज अरे भाई साहब आप बड़े आप पत्रकार हो। मैं अभी तक कांग्रेस का प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूँ। मैं अभी तक कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने कहा कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने कहा कि बीजेपी को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल अगर ये कहती है कि राहुल नागपाल जी आप आइए, हम आपको बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों को, रतनलाल जैसे लोगों को, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को, रितु सिंह जैसे लोगों को, दलीप मंडल जैसे लोगों को, तमाम वो लोग जो क्या नाम है समता प्रेमी है, जो संविधान प्रेमी है, लोकतंत्र प्रेमी है, उनको लोकसभा राज्यसभा में जाना चाहिए और इस देश की जमहूरियत को बचाना चाहिए। और वो पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे खास आदमी पार्टी हो, चाहे चाचा की पार्टी हो, चाहे भतीजी पार्टी हो, बीजेपी आरएसएस की टीम के अलावा जो भी पार्टी हो जो आज की तारीख में लोकतंत्र को बचाने की बात करे, उससे जीत करके जाना चाहिए। 2022 में बसपा के मंच पर थे आप तो? बिल्कुल था। अगर कल को बसपा फिर बुलाएगी तो फिर नहीं जाऊंगा क्या मैं? अगर मुझे बताओ, अरे मैं क्यों पलटू राम होता? मैं विचारधारा के साथ खड़ा हूं। अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश की जमहूरियत को बचाने का काम कर रही है और वो करेगी, करती है इन फ्यूचर। भूल गए मिशन आप बाबा साहब का, कांसीराम जी का मिशन भूल गए। अच्छा क्या था कांसीराम साहब का मिशन? बताओ मुझे, आप बताओ। चलो मैं भूल गया, आप मुझे सामाजिक परिवर्तन। तो ये सामाजिक परिवर्तन ही राहुल गांधी जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, जिसकी माँ को 2-2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाली में परोस करके दी गई हो, और वो आदमी हाफ बाजू की शर्ट पहन करके रोड पर घूम रहा है और कह रहा है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि बताओ इस देश के जो सचिव है उनमें दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, वो पिछड़ों की बात करें, बहुजन समाज की बात करें। तो ये कांसीराम का मिशन नहीं है, ये अम्बेडकर का मिशन नहीं है, ये जगजीवन राम का मिशन नहीं है, ये फूले अम्बेडकर आंदोलन नहीं है, या वो आंदोलन है जो लोग 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके ट्यूटर खेल करके कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आंदोलन है। लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं राहुल गांधी का इसलिए इज्जत करता हूं कि उनके घर में 4-4 5-5 प्रधानमंत्री रहे, वो आज भी उनके 3-3 4-4 राज्यों में सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी रोड पर इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो लोग घरों में बैठ करके ट्यूटर खेल रहे हैं और राहुल गांधी पर कॉमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो घर से बाहर निकले और कांसीराम को, विरासत को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को बचाने के लिए रोड पर आए। वो तो बताएंगे, वक्त बताएगा ना कौन कितना लड़ रहा है, वो वक्त बताएगा। और जो मैं यही कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है बीएसपी से आपको? जो आप कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या विरोध में बोल रहा हूँ? बहन जी का मिशन भूल गए? नहीं, बहन जी का मिशन क्या था बताओ मुझे, क्या मिशन था? मान्यवर साहब कांसीराम जब तक थे, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती थी देश के अंदर, 10-10 15-15 लाख लोगों को बुला करके 10-10 15-15 रैलियां होती थी, जिले लेवल पर रैलियां, विधानसभा पर मीटिंग, मंडल पर रैलियां होती थी, माहौल बनाया जाता था। लोगों एक लोकसभा में, एक विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट होते थे, जो बेहतर कैंडिडेट होता था उसको टिकट दिया जाता था, मेहनत की जाती थी, चुनाव जिता करके लाया जाता था। और आज अगर बसपा वो काम नहीं कर रही है, सिर्फ ट्यूटर खेल रही है, और मेरे जैसे लोग, रतनलाल जैसे लोग, तमाम लोगों, सुनिए ना, अरे सुन लो, बहन जी के ट्यूटर से रुक जाओ, बहन जी की ज्यादा वकील मत बनो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जितने मैं उस परिवार से आता हूँ
जिसने बहन कुमारी मायावती को बुलंदशहर का लोकसभा चुनाव लड़ा था। मेरे फादर कार्यालय सचिव हुआ करते थे, मेरे फादर को बसपा के चलते गोली लगी, उस मुकदमे को लड़ मेरे फादर की हत्या हुई, उस मुकदमे को लड़ने में 10 बीघा जमीन बिकी। हम उस परिवार के लोग हैं और अगर बसपा गलत करेगी तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? आज मुझे बता, बहन जी करे नहीं सुनी बताए। अगर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी 25-30 राजनीतिक दल अरे सुन जाओ ना, भी कल तुम्हें पता कल मैं जिंदा रहूं ना रहूं, हो सकता है नहीं हो सकता है कल तुम जिंदा ही नहीं रहो। सवाल पूछ, कल पे क्यों जा रहे हो? आज की बात करो ना, और जो पीछे गुजर गया उसकी बात करो। विचारधारा कहाँ भूल गए भाई? बताओ मेरी विचारधारा में कहाँ गड़बड़ है? अगर इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दो बार राज्यसभा सांसद रहे, तो किसने बनाए? बसपा ने बनाए। जवाब है तुम्हें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान सभा के मेंबर बने तो किसने बनाए? बसपा ने बनाए या बीजेपी ने बनाए? किसने बनाए बता? अरे मैं अरे वो छोड़ो, किसने हराया था? मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो ना पहले तुम। मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर राज्यसभा सांसद 2 बार बनाया, उनको क्या नाम है लॉ मिनिस्टर बनाया, उनको क्या नाम है संविधान सभा का मेंबर बनाया, और उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो किसने बनाया? बीजेपी ने, बसपा ने बनाया, आरएसएस बनाया। कब कही है? कौन से भाषण में कही? कहाँ कही? कौन सी किताब में लिख रहा है? कब कहा है? ना सुन लो ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी कही नहीं, उनके मुंह में जबरदस्ती डाल करके उनके पुतले में कहवाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि कांग्रेस के कभी चवन्नी के मेंबर मत बनना। कब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के साथ में। अगर बाबू जगजीवन राम को काशीराम साहब ने ये कहा कि जगजीवन राम तो गद्दार है और क्या हमें कांग्रेस का दलाल है, तो क्या कांग्रेस के दलाल थे बाबू जगजीवन राम? अगर बाबू जगजीवन राम नहीं होते तो उस दलित समाज में मध्यम वर्ग तैयार नहीं होता, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। राजनीति में जब लोग आपस में होते हैं तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं। जिस बीजेपी को पानी पी करके बहन जी गालियां देती थी, उसी बीजेपी के समर्थन से 3 बार मुख्यमंत्री बनी नहीं बनी? बताओ आप मुझे। उसी बीजेपी के समर्थन से रामजी गौतम को राज्यसभा सांसद बनाया नहीं बनाया? बताओ मुझे, आप जवाब दो। रामजी गौतम को किसके आधार पर राज्यसभा सांसद बनाया? किसने वोट दिया? बीजेपी ने वोट दिया ना। अगर आज की तारीख में आकाश आनंद को 22 सिक्योरिटी मिल रही है तो किसने दी है? बीजेपी ने दिए नहीं दिए? तो उसी बीजेपी के लिए बहन जी ने जाकर के गुजरात में वोट मांगे थे नहीं मांगे थे नरेंद्र मोदी के लिए? है किसी के पास में जवाब? नहीं है ना। हम लोग ऊपर से हवा में बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कौन सी कहां किस बात कही थी, वो 50-60 साल पुराना समय था। वर्तमान समय में मैं ये कह रहा हूं कि हमें चुनाव 2 उसमें हो रहा है, लाइन में हो रहा है। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को लाना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। 2 ही पक्ष हैं और हम लोग मोदी जी को हटाने वाले लोगों में हैं, क्योंकि इस मनुवादी सरकार में, इस आरएसएस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में मुझे पता है जिसके SC ST OBC माइनॉरिटी का, और उसमें भी खासतौर से चमार जाटा भंगी और मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार हो रहा है, और उनके निशाने पर कहीं ना कहीं हमारी नौकरियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर और दांव पे लगा हुआ, संविधान दांव पे लगा हुआ, और हम यही बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, बहन जी गठबंधन से चुनाव लड़ती, आप बहन जी की वकालत करो। मैं तो कह रहा हूं बहन जी 545 सीटों पर, 500 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। आप मुझे बताओ, वो जहां जहां वोट काटेंगी या जो भी बात होगी, किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा ना। वोट काटेंगे बहन, और क्या होगा? लोग क्या कर रहे हैं? ये वोट काट रहे हैं। अच्छा, चुनाव लड़ना गलत है? नहीं, चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन चुनाव लड़के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? जिस समय पर बीजेपी 28-27 सीटों के साथ में चुनाव लड़ रही है, उसकी अकेले की हिम्मत रहो, कांग्रेस की हिम्मत रहो, तुम अकेले चुनाव लड़ क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे अकेले चुनाव लड़? अकेले क्या 2007 से? अरे अब की बात करो यार। मेरा दादा क्या नाम है, शेर से लड़ा, क्या हुआ? मर गया। उसकी बहादुरी किससे गाऊं मैं? मेरा वोट काटेंगे? अरे मैं तुम तो मुझे लग रहा पत्रकार छोड़ के बहन जी से कहो कि सीमा कुशवाहा बीजेपी में चली गई है, सीमा कुशवाहा बीजेपी में चली गई है, आप पत्रकार छोड़ करके प्रवक्ता रहो। बहन कुमार, जब बहन जी 40 सांसदों का समर्थन कांग्रेस को दे सकती हैं और कह सकते हैं कि हम धर्म क्या नाम है निरपेक्ष देश चाहते हैं, और क्या नाम है ऐसी जो धार्मिक पार्टियां हैं जो एक धर्म विशेष को बढ़ाती हैं, हम उनको रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो अगर मैं वही बात बहन जी के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रही है? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द? घर चलाने के फाके पड़ रहे, चुनाव कैसे लड़ोगे? वो तुम उसकी टेंशन तुम मत लो। अंतानी जी के पास में 5-6 प्लॉट है, एक दो उनके बिकवा देंगे, सब लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम टिकट दिलवाओ, ठीक है? धन्यवाद।